जे विराजा। हेलो और ये 500 रुपया धनुषधारी राम, धनुषधारी लक्ष्मण एवं जनक नंदी सीता के चरणों में भक्तों की ओर से दान 501 रुपया। 501 रुपया गोलू यादव खारई, प्रिंस यादव फूलपुर, मुकुट यादव तेंदोल एवं यशवंत यादव तेंदोल। गोलू यादव खारई, प्रिंस यादव फूलपुर, मुकुट यादव तेंदोल और यशवंत यादव जी तेंदोल की ओर से 501 रुपया आत्म दान हुए हैं। सभी भक्तों को साधुवाद। बोलिए अयोध्या नरेश चक्र चूड़ामणि दशरथ जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर रखे मेहरबानी का ताला। दुश्मन की जान पर गालिब हमेशा खौफ पे खंजर हो, कदम इकबाल लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो मंत्री शूरसेन। सुनाओ हमारे राज्य के क्या समाचार है। हमारे राज्य में हमारी प्रजा किसी भी प्रकार का कष्ट तो नहीं सह रही है। यज्ञ हवन पूजन अच्छी तरह से हो रहे हैं या नहीं। महाराज आपके प्रताप से सारी अयोध्या के घर घर में है आबादानी। सिंह और मृग एक घाट पर आकर के पीते हैं पानी। क्यों नहीं मंत्री सुमंत, तभी तो कहा गया है कि राज सिंहासन का मालिक न्याय तट पर चाहिए। ताज वो टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए। एक हाथ में हो खंजर तो एक में तराजू चाहिए। रोब बाहर हो तो न्याय अंदर चाहिए। जो मंत्री सुमंत महाराज आज मैं देख रहा हूं कि ऐसी राज्यसभा पहली बार लगी हुई है क्योंकि हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र के समय में समस्त राज्य के कर्मचारी और प्रजावासी एकत्रित हुए थे। वो उस समय की बात है जबकि महाराज हरिश्चंद्र ने सर्वस्व दान में दे दिया था। तो समस्त प्रजावासियों ने, दरबारियों ने कहा कि महाराज सर्विस दान देने से पहले तुम्हें हम प्रजावासियों से पूछने चाहिए था, क्योंकि इस राज्य पर हमारा भी अधिकार है। आज वैसे ही प्रजा मैं अपने नेत्रों से दरबार में देख रहा हूं। मंत्री सुमंत महाराज एक दर्पण लाओ। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, पदनु बिलोको मुकुट समूकीन्हा। सिरवेणु समीपो भय से तिकेसा। सिरवेणु समीपो भय सिद्ध केसा। मनो हो चरठ पनो असे उपदेशा। और ध्यान दे, ये 51 रुपया हमारे भैया नरेंद्र यादव जी नाटा, यशपाल यादव जी कुंवरपुरा और दीपेंद्र यादव नरेंद्र के जीजा जी
नरी वाले उनकी ओर से 51 रुपया इस समय महाराज दशरथ जी के सुंदर अपने पर लीला में दान। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री सुमंत महाराज दर्पण दो प्रकार के हुआ करते हैं। एक तो दर्पण ये है जो मनुष्य अपने प्रतिबिंब को देखा करता है, और एक दर्पण वो है जो कहा गया है कि मेरा मन दर्पण कहलाए। मनुष्य को अपनी अच्छाइयां और बुराइयां अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। जब आज मैंने इस दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारा तो हमारा ये राज मुकुट तिरछा बंधा हुआ नजर आया। कानों के समीप के बाल सफेद हो चुके हैं, मानो चौथापन उपदेश दे रहा हो। मंत्री आता है ग्रीष्मकाल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तन्हाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। मेरा तेरा कहते कहते जैसे ये दिन ढलता है, रंगों ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। अब छोड़ छाड़ झूठे धंधे, चल रहा है सच्ची बस्ती को, और मूर्ख ब्याज की लालच में खोता जाता क्यों पूंजी को। ते रामचंद्र को राजपाट, तू घर को छोड़ तपस्या कर, अब तक तो विषय नंद रहा, अब ब्रह्मानंद का साधन कर। मेरा विचार आ रहा है क्या महाराज कि क्यों ना अयोध्या का राजा श्री राम जी को बना दिया जाए। इसमें तुम समस्त दरबारियों की क्या सलाह है? महाराज ये तो आपकी बहुत ही उत्तम अभिलाषा है कि राम को इस अयोध्या का राजा बनाया जाए। ये हम सब मंत्रिमंडल की आस्था है। मंत्री सुमंत, ये तो तुम्हारी मंत्रिमंडल की राय हुई, लेकिन समस्त प्रजावासियों से पूछो कि ये क्या चाहते हैं कि अयोध्या का राजा राम को बनाया जाए या नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ संकेत होना चाहिए। ध्यान दें आप लोग, ये गांव आपका कुंवरपुरा आज अयोध्या है। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे यहाँ राम राज्य आ जाए तो हाथ ऊंचा करें। सभी लोग जो सोच रहे हैं कि राम राज्य आ जाए, जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली। मंत्री सुमंत, कहा गया है कि जो पांचहे मत लागे नीका, करो हरस ही राम ही टीका। हमें 5 पंचों के मत की जरूरत है। 3 मत हमें प्राप्त हो चुके हैं, बहुमत प्राप्त हो चुका है। एक मत तो हमारा स्वयं, और दूसरा मत मंत्रिमंडल का, और तीसरा मत समस्त प्रजावासियों का। जैसे ही प्रजावासियों ने संकेत किया कि अयोध्या का राजा राम को बनाया जाए, उसी समय मैंने अयोध्या का राज सिंहासन छोड़ दिया। अब इस राज सिंहासन पर बैठेगा तो हमारा बेटा राम बैठेगा। क्यों नहीं महाराज? मंत्री सुमंत जी महाराज, अब मुझे चल करके अपने परम पूजनीय गुरुदेव की सलाह लेना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। चल देते हैं गुरुदेव के आश्रम पर। यह विचार और आनंद, यह विचार और आनंद, सुदन सो अवसर पाई, प्रेम पुलक तनु मुदते मनो, कुरहि सुनायो जाई हो राम, कुरहि सुनायो जाई। श्री गुरुवर पूज्यवर कृपाशील गुणधाम, चरण कमल में माथ धर करता दास प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणों में
ये सेवक बारंबार प्रणाम करता है। और कहे भुआलू सुनिए मुनि नायक, भय राम हो, भय राम सब विधि सब लायक, कहे भुआलू सुनिए मुनि नायक। हे अयोध्या नरेश, कहिए गुरुदेव। अब आप कौन सी अभिलाषा लेकर के हमारे पास में आए हो? क्योंकि एक बार तुम आश्रम पे आई थी, अवश्य गुरुदेव। जब आपका ये मुखमंडल एक मुरझाया हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब ये खिला हुआ नजर आ रहा है। क्या कारण है? कौन सी अबला लेकर के तुम हमारे पास में आए हो? अवगत कराओ। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में बारंबार निवेदन करता हूँ, कहो कि हमारा बेटा राम सब लायक हो चुका है, इसलिए एक निवेदन है आपसे। कहो, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत किसानी का। जिसको रानी की पदवी थी वह बांदी होती जाती है, मेरे सोने ही सोने की सब चांदी होती जाती है। बरसों गर्जा रणस्थल में, बरसों शिकार में मग्न रहा, बरसों तक देखा राजपाट, बरसों महलों में लग्न रहा। इसलिए गुरुदेव, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु हमें तपोवन जाने दो। राजा के लायक राम हुआ, अब उसको राज चलाने दो। ये अभिलाषा लेकर के मैं आपकी कुटिया पर पधारा हूँ गुरुदेव। धन्य है राजन, धन्य है आपके हृदय के विचारों के लिए, जो आपने अपने हृदय में ये विचार उत्पन्न किए। हे अयोध्या नरेश, आप ही मुझे बतलाइए, अयोध्या की प्रजा क्या कहना चाहती है, उसकी क्या इच्छा है? गुरुदेव, समस्त मंत्रीगण एवं अयोध्या वासियों का यही मत है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर राम जी ही विराजे। जब अयोध्या वासियों की इच्छा है कि राम को राजा बनाया जाए, तो हमारी भी इच्छा है। और बेगु विलंब ना करिए नपो, और साजी ये सब ये समाज, सुदिन सुमंगलो तब ही जब राम हो जो राज, लखन सिया राम चंद के जय। हे अयोध्या नरेश, कहिए गुरुदेव। इसमें विलंब नहीं कीजिए, इस कार्य को शीघ्रता से करिए। शुभ दिन सुमंगल जब माना जाएगा, जब राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव, राज की शीघ्र ही तैयारी करूं। बहुत अच्छा गुरुदेव। ये सेवक आपके चरणों में एक निवेदन और करना चाहता है, कहो। क्योंकि मैं राम जी के सदन में नहीं जा सकता हूं, इसलिए आप जाएं और श्री राम जी को अवगत कराएं कि आपको राज अभिषेक हो रहा है। राजनीति के बारे में बतलाएं, संयम और नियम के बारे में बतलाएं। क्यों नहीं राजन, मैं बेटा राम के कक्ष में जाकर के उन्हें राज के बारे में बतलाता हूँ कि राज के क्या कार्य होते हैं। बहुत अच्छा, जाओ। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, कहत सुनती आवे हो, कहत सुनती आवे अखियों में पानी, राम कहानी
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। गुरुदेव को प्रणाम। प्रसन्न हो सेवक, कहो बेटा राम महलों में है? जी गुरुदेव, जाकर के प्रभु महलों में है। जाकर के कह दो कि तुम्हारे गुरुदेव मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो सेवक। प्रभु कहिए। प्रथम दरवाजे पर गुरुदेव जी पधारे हैं, महलों में आना चाहते हैं। क्या कहा सेवक? आज हमारे परम पूजनीय गुरुदेव हमारे ग्रह पर पधार रहे हैं। प्रिय सीते, हमारे अहो धन्य भाग हैं जो कि आज गुरुदेव के दर्शन हमें घर बैठे ही मिलेंगे। इसलिए प्रिय सीते, जाओ आरती सजा करके लाओ, फल फूल लेकर के आओ। हम गुरुदेव का प्रथम दरवाजे से ही अभिनंदन करेंगे एवं स्वागत वंदन करेंगे। आओ सुनी जो उनके चरणों की आहट, एक गरीब आसन सजाया हमने। प्रिय सीते, होश प्रिय सुनी जो के आने की आहट, सुनी जो के आने की आहट, गरीब आसन सजाया हमने। सुनी जो के नसीब अपना जगाया हमने। और प्रिय सीते, हुई है आमाद खुशामदीद, एक कहना दिल को सिखाया हमने। इस राम को खुशी की आमदनी हुई है और ये राज मैंने सबको छुपा कर रखा है। हुई है आमद खुशामदीदम, एक कहना दिल को सिखाया हमने। खिले हैं आशा के फूल मन में, खिले हैं मन में, ए राज उनसे छुपाया हमने।
तब से ऐसा उठाया हमने। आइए गुरुदेव। गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। हे गुरुदेव, आपने हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा की है, जो कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलो अमंगल दमनु। क्योंकि गुरुदेव सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगल को देने वाला और अमंगल का नाश करने वाला होता है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आज ममु केहू। हे गुरुदेव, प्रभुता को तजकर हमारे ऊपर इसने जताया है, आज ही हमारा ग्रह पुनीत हो गया है। आयुष हो सु करो गोसाई, सेवक लहे स्वामी शिविकाई। हे गुरुदेव, जो आज्ञा हो सो आप कृपा कर बताइए, ये सेवक करने के लिए तत्पर है, पहले प्रसाद लगाइए। हे गुरुदेव, गुरुदेव पधारे, हम शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। चरणों की रज लेकर माथे से लगाएंगे। हे गुरुदेव,